क्यों फिर गलत बयानी कर रहे हैं? अगर जो लोग मिल के आए हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि उनको वाकईतन ऐसे ही कमरे में रखा हुआ है, आप कहते हैं उनकी तो खातिर खत्म नहीं हो रही है वहां पे जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो तीन बातें इधर जिक्र हुई हैं। एक खावर मानेका साहब का जिक्र हो रहा था। वो केस ज़ाहिर घरेलू केसेस बेशुमार अदालतों में लोगों के चलते हैं, वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन जिस तरह से आज हस्बे रवायत इन्होंने गुंडागर्दी की उनके साथ, और जिस तरह से बल्कि इनकी खवातीन ने उनको थप्पड़ मारे, बोतलें मारी, और खवातीन ने खावर साहब को, मानेका साहब को थप्पड़े मारी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और उस चीज की बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। और ये इनका तभी वो आगे बाहर आ रहे हैं। डे वन से आप बोलेंगे नहीं, आपकी बातें मैंने खामोशी सुनी, आप मेरी बात खामोशी सुनेंगे। और जिस तरह से इन्होंने आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल हाँ जी। मैं जिस तरह से इन्होंने हस्बे रवायत बदमाशी की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह कि इनकी बेहूदगी की कोई एक मिसाल नहीं है। जो मरियम नवाज साहबा के बारे में जो यही इनके KPK के वज़ीर आला हैं, जो रोज़ वो मतलब है कि धमकियां लगाते हैं और वही बदमाशों वाली टोन में बात करते हैं, वो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और आपको याद होगा कि मरियम साहबा के बारे में उन्होंने क्या बात की थी। खुद इस बानी PTI ने, आपको याद है कि इसने कितनी फहाश बात की थी और कितनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की थी। वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और बाकी कितने लोगों की इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, इज्जतें उछाली हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो आज इनको बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल इनके साथ जेल में इनको बिल्कुल काल कोठड़ी में नहीं है। इनके पास एक्सरसाइज की मशीनें हैं, इनके AC लगे हुए हैं, इनकी बैरकें बड़ी की गई हैं। इनको जनाब देसी मुर्गे पेश किए जाते हैं। भाई बात सुनो ना, अब सच तो सुन लो ना। देसी मुर्गे वहां पर ये खा रहे हैं। इनको लोगों को मिलने की इजाजत है। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें बंद की गई। उनके अच्छा, अली साहब वो कहते हैं जो वो खा रहे हैं ना, खाना पीना, कहते हैं सारे उनके घर से पैसे आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो इसी तरह से घर से आता था उनके खाने का एक्सपेंस। घर में पैसे तो कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने घर के पैसों से तो उन्होंने अपने घर का किचन जिंदगी में नहीं चलाया। तो घर कौन खोड़ो साहब की बात वो इस पे जरूरी आ जाए। उनके घर का किचन आज तक उनके घर के पैसों से चला है। अच्छा चलें, दिलचस्प कमेंट है, इस पे आगे जाते हैं। उनका किचन, ये किस जमहूरियत की बात करते हैं भाई? कल तक खोड़ो साहब, आपकी जमात की तरफ से क्यों खुल के बात नहीं आ रही सामने? जैसे कल शर्जील मेमन साहब ने कहा कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अभी आपने सुना, कोई काफी लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब ने भी, शहीद भुट्टो साहब, उन्होंने किताब लिखी थी वाइल ही वाज ज़ाहिर अंडर कन्फाइनमेंट। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मजायका नहीं है। आप लोग उनके ऊपर क्यों अलग पैमाने रखते हैं? और खुलकर बताएं उनकी सहूलतकारी कौन कर रहा है? सर मैं कैसे बता सकता हूं कि सहूलतकारी कौन कर रहा है? एक जेल में है जो कन्विक्टेड है। भुट्टो साहब के ऊपर केस चला था, फिर उसको फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने यकीनन किताब लिखी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। जी। किताब या कागज मिलना तो एक होता है कि जी कागज तो इमरान खान को भी मिल रहे हैं, और जब उनके इंटरव्यू छप रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई सहूलत तो है मौजूद। बहस किस चीज का है मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ खाबर मानेका की बात चली और कहाँ से हम कहाँ पहुँच रहे हैं। खाबर मानेका और इमरान खान के बीच में है अपना ज़ाती मसला। कोई कहता है कि जी इद्दत वाली केस होना नहीं चाहिए था। हाँ। कोई कहता है कि जी खाबर मानेका कहता है कि जी मेरे साथ यूं दगाबाजी हुई जो इमोरल थी, अखलाकी तौर पर मुनासिब बात नहीं थी जो इमरान खान ने की उनके साथ। जब ये केसेस कोर्ट में आते हैं तो बड़ी चुभती हुई बातें भी सुननी पड़ती है हर एक को। दुरुस्त, फरियादी को भी कुछ कहना पड़ता है तो जवाबदार को भी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हुई बातें खुल के आ जाती हैं, तल्ख बातें। ठीक है। और फिर उस पे अगर खाबर मानेका साहब का एक सिर्फ केस बनता है कि जी उन्होंने केस वहां उस कोर्ट में चलाया था या नहीं चलाया था। एतराज करना
होता है कि जी हमें अदालत पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, हमें किसी और जगह भेजा जाए। ये होता ज़रूर है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नई बात है जो ख़ावर मानेका ने कही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ख़ावर मानेका ने इसी कोर्ट के सामने अपना वकील पेश किया था? क्या इस कोर्ट की पेशियां भुगताई थी, या इसका कोई बायकॉट तो नहीं किया था? मसला ये है। लेकिन मानेका साहब ने अगर मुनासिब समझा कि वो उसको अंदाज़ा लग रहा था कि फैसला उसके ख़िलाफ़ आ रहा है और उसने ये कह दिया, अगर उस पर मार कुटाई करने का क्या मतलब है? कोर्टें तो बहुत हैं। खान साहब तो वैसे सालों के लिए जेल में हैं, और अगर एक कोर्ट के ऊपर किसी ने अदम एतमाद दिखा दिया तो थोड़ो साहब, वाकईतन खान साहब आप कह रहे हैं सालों के लिए जेल में, उनकी कोई चांस नहीं है अगले कई साल तक बाहर आने का? मैंने कहा जो सजा मिली है वो सजा 6 महीने की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, सालों की है। सालों की है, 3 साल हो, 5 साल हो, 2 साल हो, सालों की। मैंने इस तनाज़े में कहा था। लेकिन सबके पास जो भी सज़ा मिलती है उसके खिलाफ अपील की जाती है, अपील कोर्टों में की जाती है, कोर्टों के ऊपर छोड़ा जाता है कि जी वो उसको किस तरह से देखते हैं। अब अपने जगह पे केस और थोड़ा सा मुझे ब्रेक का